अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की ज़बूहाली की, ख़ास तौर पर हार्टिकल्चर एजेंसी के 353 पार्क जो शहर में मौजूद हैं, जिन्हें बनाया गया था शहरियों की तफरीह फराहम करने के लिए, लेकिन कोई पार्क शहरियों को तफरीह फराहम करने के बजाय मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। इस हवाले से बात होगी तमाम एस्पेक्ट पर और कोशिश करेंगे कि एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी से भी इस बाबत बात की जाए और दीगर सरकारी अफसरान से भी कि आखिर क्या वजह है कि फैसलाबाद के 353 पार्कों में से 70% से ज़ायद पार्क बदहाली का शिकार है। कहीं चार दीवारी मौजूद नहीं तो कहीं वाशरूम्स मौजूद नहीं। अगर हम बात करें तो 18 से ज़ायद पार्क ऐसे हैं जिनकी बिजली मुनक़ता होने के बाद वहाँ लाइटिंग की सहूलियात मौजूद नहीं, जबकि 13 पार्क ऐसे हैं जिनमें लाइटिंग सिस्टम ताहाल बन ही नहीं पाया। ऐसे में 353 पार्कों को ऑन करने का दावा करने वाली हार्टिकल्चर एजेंसी आखिर किस तरह से फैसलाबाद के शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम कर रही है। बात करेंगे उन पार्कों की जो गुज़िश्ता चंद सालों में नए बने, वो भी अब ज़बूहाली का शिकार हो गए। बात करेंगे फैसलाबाद के शहर के उन ग्रीन बेल्ट्स की जिन पर पौधे लगाए गए और वो पौधे नाकारा हो गए। पौधे लगाए जाना ही काफ़ी नहीं, उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है। बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में उस मुहिम की जिसके तहत प्लांट फॉर जनरेशन का नाम देते हुए मुहिम का आगाज़ किया गया था कि शहर में 4 लाख से ज़ायद पौधे इंडोर लगाए जाएंगे, यानी 4 दीवारी के अंदर लगाए जाएंगे और उनकी हिफाजत की जाएगी। आखिर क्या वजह है कि हर साल हार्टिकल्चर एजेंसी पौधे तो लगाती है लेकिन वो पौधे परवान नहीं चढ़ पाते, वो पौधे कहीं दिखाई नहीं देते। बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि आखिर क्या वजह है कि फैसलाबाद हार्टिकल्चर एजेंसी गुज़िश्ता 5 साल से अपनी ही नर्सरियों के लिए किसी एक पौधे का बीज नहीं खरीद सके। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और फैसलाबाद के 353 पार्कों की ज़बूहाली दिखाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे पार्कों की ज़बूहाली की, पार्कों के अंदर टूटी हुई सहूलियात की, पार्कों के अंदर गैर मौजूद सहूलियात की। नवाज शरीफ पार्क में मौजूद है जिसे पुराना सब्ज़ी मंडी पार्क भी कहा जाता है। 2 साल कबल मुकम्मल हुआ ये पार्क अब तबाहाली का शिकार होना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे डांसिंग फाउंटेन जो फैसलाबाद की वाहद डांसिंग फाउंटेन बनाई गई थी, इस डांसिंग फाउंटेन को बंद हुए भी अरसा गुजर गया। कचरे का ढेर इस डांसिंग फाउंटेन में मौजूद है, जगह जगह मट्टी, और यूँ लगता है कि शायद महीनों से ये डांसिंग फाउंटेन जो है वो नहीं चलाई गई। डांसिंग फाउंटेन की मुतअद्दद लाइटें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। गंदा पानी जो है वो कहीं कहीं हमें दिखाई देता है, लेकिन सूरत हाल जो है तमाम अशिया के आहिस्ता आहिस्ता गायब होने से मज़ीद बिगड़ती जा रही है। इस हवाले से एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी का ये दावा था कि तमाम पार्क जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल हैं। उन पार्कों की बात की गई थी जिन पार्कों में सहूलियात मौजूद हैं, जिन्हें डेवलप पार्क कहा जाता है, जिनकी तादाद 110 बताई जाती है। लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि फ़ाउंटेन जो है वो ना सिर्फ बंद पड़ी है, फ़ाउंटेन की लाइटें जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं। फ़ाउंटेन के एतराफ़ में बनाए गए डॉल्फिन और दीगर मोनूमेंट जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। फ़ाउंटेन के इर्द गिर्द खूबसूरती के लिए लगाया गया पत्थर जो है वो भी गायब होता जा रहा है, जिस पर मुकामी ड्यूटी करने वाले एहलकारों का ये कहना है कि मुकामी अफराद जो हैं या बच्चे जो हैं वो इस पर तोड़ फोड़ करते हैं। मुतअद्दिद बार इस फाउंटेन को दोबारा भी मेंटेन किया जा चुका है। अगर गुज़िश्ता 2 साल की बात कर ली जाए तो 5 बार इसको रिपेयर किया गया, लेकिन रिपेयरिंग किस चीज़ की जाती है, रिपेयरिंग का ख़र्च जो है वो कहाँ जाता है, ये इस बंद फाउंटेन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पार्क के अंदर मौजूद दीगर मोनूमेंट जो हैं वो भी या तब्दील कर दिए गए, महंगे मोनूमेंट बड़े मोनूमेंट हटाकर छोटे छोटे मोनूमेंट लगा दिए गए, या मौजूद मोनूमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे गायब कर दिए गए। एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी का ये दावा है कि पार्कों की सहूलत बेहतर की जा रही है, पार्कों को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन मौका पर अगर हकीकत देखें तो हकीकत एमडी के दावों की नफ़ी करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पार्कों के अंदर जो सहूलियात जिनके दावे किए गए थे, यही वो पार्क है कि बनने से लेकर अब तक 3 बार इस पार्क की ज़मीन जो है वो बैठ चुकी है, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जिनको फिलअप करने के लिए दोबारा से मिट्टी मंगवाई जाती है। पार्क के एतराफ़ में तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। पार्क का वो एरिया जो ठेके पर दिया जाना था, जहां से इनकम हासिल की जाना थी,
वो मुकम्मल तौर पे खाली है। पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरे वो मुकम्मल गैर फाल हैं। सिक्योरिटी के नाम पर सिक्योरिटी अमला भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे पार्क के दूसरे हिस्सों पर भी और शहर के दूसरे पार्कों पर भी बात में सहूलियात से महरूम पार्कों की बात हो रही है। तो जैसे शहर के ऐसे पार्क जिन पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती, उसके साथ साथ ऐसे पार्क जो नए बने हैं वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर इस वक्त भी हम बात करें तो नवाज शरीफ पार्क में मौजूद हैं, जो 2 साल कबल बनाया गया 32 करोड़ की लागत से, और यहाँ बनाए मोनूमेंट जो कि लाखों रुपए मालियत के थे वो गायब हो चुके हैं। कहीं घोड़े का खूबसूरत मॉडल था जो यहाँ से गुम हो गया, तो कहीं खूबसूरत जानवर परिंदे वो बनाए गए थे। इसी तरह अगर दूसरे मोनूमेंट की बात कर ली जाए तो मुकम्मल तौर पे मोनूमेंट जो है वो मौका से गायब है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ ये पार्क जो कि सबसे लेटेस्ट बनने वाला पार्क है, सबसे कम वक्त हुआ है इस पार्क को बने, इसी तरह शहर के 353 पार्क हैं जहां सहूलियात का फुकदान जो है वो मुसलसल ज़्यादा होता जा रहा है। वाशरूम्स की बात अगर कर ली जाए तो बेशतर पार्कों के अंदर वाशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। जहां वाशरूम मौजूद भी हैं वहां भी उन वाशरूमों को मुस्तकिल ताला लगा है। जब तक कोई अमला ऑफिसर नहीं आएगा, लाइटिंग की अगर बात कर ली जाए तो लाखों रुपए मालियत की लाइटिंग जो है वो की गई थी। पूरे पार्क की अगर बात कर ली जाए तो 125 से ज़ायद लाइटें लगाई गई थी, जिनमें से सिर्फ 19 लाइटें मौजूद हैं, बाकी तमाम लाइटें पार्क से गायब हो चुकी हैं। अब वो लाइटें गायब हुई, ख़राब हुई, चोरी हुई या ख़ुद से हटा दी गई, ये सवाल जो है वो बाकी है। एक पार्क नहीं 353 पार्क, जिनमें से मुतअद्दद पार्क ऐसे हैं जहां बिजली की सहूलत सिरे से मौजूद ही नहीं, पौधों और घास को लगाने के लिए पानी की सहूलत नहीं, और अगर किसी जगह पौधों और घास को पानी लगाने की सहूलत मौजूद है तो वहाँ तमाम मौजूद जो मोनूमेंट हैं वो गायब हो रहे हैं एक एक करके, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अमले की बात कर ली जाए तो हुकाम की जानिब से ये कहा जाता है कि अमले की शदीद कमी का सामना है। PHA के 353 पार्कों के लिए फैसलाबाद हार्टिकल्चर एजेंसी के पास सिर्फ 19 माली जो है वो मौजूद हैं, जिनमें से 7 माली इसी साल के इख्तिताम तक रिटायर्ड हो जाएंगे। नई भर्तियां हो नहीं रही, डेली वेजेस मुलाजमीन से काम चलाया जा रहा है। मज़ीद भी शहर के छोटे और बदहाल ज़बूहाली का शिकार पार्कों में जाएंगे और दिखाएंगे आपको इस प्रोग्राम बनाम सरकार में कि आखिर सरकार फैसलाबाद के इन पार्कों की हालत ज़ार को कब संवारेगी। हार्टिकल्चर एजेंसी फैसलाबाद में पहुंचे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हार्टिकल्चर एजेंसी के अफसरान से बात कर सकें। MD हार्टिकल्चर एजेंसी दिलावर चदर से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि फैसलाबाद के पार्कों की सूरत हाल जो है वो हर बार वादे और दावों के बावजूद जो है वो बेहतर नहीं हो पाती। इस वक्त कमरे में मौजूद है MD हार्टिकल्चर एजेंसी के, AC चल रहा है लेकिन अफसरान अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। ये हार्टिकल्चर एजेंसी के तमाम दफातर की कहानी है। AC का टेम्परेचर ऑन है, ठंडक पूरी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नहीं हो पा रहा कि अफसरान जो हैं वो सीट पर मौजूद हों या पार्कों की ज़बूहाली के मुतालिक किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो दे सकें। MD हार्टिकल्चर एजेंसी की गाड़ी जो है वो भी अपने ही दफ्तर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है हार्टिकल्चर एजेंसी के अफसरान से बात करना जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह कि हार्टिकल्चर एजेंसी में दावे वादे तो किए जाते हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो अफसरान कहीं दिखाई नहीं देते। हार्टिकल्चर एजेंसी के ज़रिए इंतज़ाम 353 से ज़ायद पार्क हैं और उन पार्कों के अंदर सूरत हाल जो है वो भी आपने देखी कि पार्कों के अंदर ना वाशरूम मौजूद है, ना चार दीवारी है, ना लाइटिंग का इंतज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुश्किल सूरत हाल है। शहरी परेशान है कि हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से पार्कों की बेहतरी की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दावों के अंदर जो है सदाकत मौजूद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको MD हार्टिकल्चर एजेंसी की गाड़ी भी इसी फ्रेम के अंदर दिखा सकूं कि MD हार्टिकल्चर एजेंसी की गाड़ी मौजूद है, लेकिन मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं कि क्यों पार्कों की हालत ज़ार बेहतर नहीं होती। सालाना जो करोड़ों रुपए का फ़ंड्स हार्टिकल्चर एजेंसी पौधों के लगाने पर ख़र्च करती है वो आखिर कहाँ जाता है। पार्कों के अंदर बात की जाती है सहूलियात फराहम करने की, तो सहूलियात फराहम क्यों नहीं की जाती। शहरी परेशान है, शहरियों का कहना है कि किसी पार्क में चले जाएं, रात के औकात में बिजली मौजूद नहीं है, फैमिली के साथ शहर का कोई पार्क जो है
वो महफूज नहीं है। उसकी बड़ी वजह यही है कि जब भी अफसरान से बात करने की कोशिश करेंगे तो अफसरान की गाड़ियाँ दफातर में मौजूद होंगी, दफातर में एयर कंडीशन जो हैं वो चल रहे होंगे बिजली बचत प्रोग्राम के बावजूद, लेकिन अफसरान अपनी कुर्सियों पर मौजूद नहीं होंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि शहरियों से भी पार्कों से मुतालिक उनकी मुश्किलात जाएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम फैसलाबाद के पार्कों की। तो ऐसे में हार्टिकल्चर एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम फैसलाबाद का वाहद छोटा चिड़ियाघर केनाल पार्क में बनाया गया था, जो कि अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा जी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक नहर किनारे छोटा चिड़ियाघर बनाया गया था, क्या सूरत हाल अब इसकी देख रहे हैं, क्या क्या मौजूद है यहाँ पे? मैं तो काफ़ी अर्सा बाद इधर आया हूँ। चलो कि मैंने देखा, सोचा कि चलो उधर छोटा सा मिनी पार्क बना हुआ है, वहाँ परिंदे हैं, वो घोड़ा है, वहाँ चलो जाके थोड़ा सा उनको दाना भी डालेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या माहौल है। यहाँ आया हूँ तो यहाँ ना घोड़ा है इधर, ना कोई, सिर्फ 2-4 बतखें इधर फिर रही हैं और उधर खरगोश हैं और कुछ भी नहीं है। तोते इतने ज़्यादा थे यहाँ, सारे ख़त्म हो गए हैं। परिंदे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए, इसकी मेंटेनेंस जो है उसको बेहतर किया जाए और इसकी देखभाल की जाए। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो अकलौता मिनी चिड़ियाघर था जहाँ पर बोनी नस्ल के घोड़े रखे गए थे, जहाँ पर बंदर जो हैं उनके लिए केज बनाए गए थे, जहाँ पर 1000 से ज़ायद तोते थे। इंतज़ामी ज़राए का ये कहना है कि तोतों के शेड का नेट फट जाने से सारे तोते उड़ गए। अब अगर कोई शहरी बच्चों को लेकर आता है, फैसलाबाद में मिनी ज़ू दिखाना हो, लाहौर या दूसरे शहरों में तो बड़े बड़े मिनी ज़ू मौजूद हैं, ज़ू हैं, चिड़ियाघर के अंदर तमाम जानवर हैं, यहाँ पे अगर बच्चों को लाना हो तो कहाँ तफरीह करवाएंगे? यहाँ तो हमें तो यही था, तो यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो बड़े अफसोस हुआ मुझे, यहाँ आके देखा मैंने तो बच्चों के तफरीह के लिए एक ही मौका था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो इंतज़ामिया से और हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन हार्टिकल्चर एजेंसी जिसने ये तमाम परिंदे रखे थे, इनको संभालना था, उनका ये कहना है कि ये हादसाती तौर पर तोते उड़ गए हैं। क्या आपको लगता है कि तोते भी हादसाती उड़ गए, घोड़ा भी हादसाती तौर पर मर गया और इसके साथ साथ यहाँ मौजूद बंदर भी हादसाती तौर पर मर गए? नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, ये इंतज़ामिया की लापरवाही है और कुछ नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे। पार्कों के अंदर से अगर हम बात करें तो पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉकेट्स बनाई जाती हैं। पार्क का 80% से ज़ायद हिस्सा जो है वो फूड चेन को ठेके पर दे दिया गया, जबकि पार्क में मौजूद तमाम जानवर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे यहाँ से गायब हो चुके हैं। सिर्फ बत्तखें मौजूद हैं और कोई मज़ीद जानवर नहीं, और भी शहरी मौजूद हैं। सर, फैसलाबाद का वाहद मिनी चिड़ियाघर था, अब यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह बनी? सर, वजह हो सकता है ये मौसम का असर हो, लेकिन ये तवज्जो भी इतनी नहीं है इधर। हम यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, पहले यहाँ पे बच्चों को भी लेके आते थे, लेकिन अब हम नहीं लेके आते। तो वहाँ पे ना ये वो चीज़ें हम नहीं है, बैठने का ऐसा नहीं है, कोई सही वो पानी शानी ठंडा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और जानवर तो वैसे कम हो गए, पहले हरन भी था इधर, वो नील गाय भी थी, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया का कहना है कि जी पिंजरा फटा है और पिंजरा फटने से 1000 से ज़्यादा तोते उड़ गए हैं, बंदर भी ख़त्म हो गए ना। सर, इंतज़ामिया को जाके पिंजरे अच्छे लगाए, पैसे लेते हैं, वो कौन सा मुफ्त में लगा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सही तरह जॉब करें, फिर अपने पिंजरे सही करें, वो अपने ना उड़े परिंदे। अच्छा, आप बतौर फैसलाबादी क्या समझते हैं कि फैसलाबाद में एक अकलौता ज़ू था जो ख़त्म हो गया, बच्चों को अगर तफरीह के लिए कहीं ले जाना हो तो कौन सी जगह है? सर, वो फिर हम ऐसे ले जाते हैं, फन ले जाते हैं या जनाब बाग सैर करने के ले जाते हैं, वैसे और कुछ नहीं है इधर। यानी कोई सरकारी जगह ऐसी मौजूद नहीं है जहां बच्चे जो हैं वो इंजॉयमेंट कर सकें। ये इस तरफ केजेस हैं, इन केजेस पर भी छतें मौजूद नहीं हैं, सिर्फ चंद बतखें जो हैं वो इस मिनी ज़ू में मौजूद रह गई हैं। और ये भी शहरियों से बात करेंगे। अभी बतखों की हालत भी आप देख रहे हैं पानी के हवाले। गंदा पानी है, देखना गंदा पानी है, वो स्मेल आ रही है उसमें से, तो वो जानवर बेचारे क्या करें यहाँ पे, और कोई भी मुलाजम आपको नज़र नहीं आ रहा इधर। हम बस यहाँ बैठने के लिए आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे, वैसे यहाँ देखने के लिए अब कुछ नहीं है। बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया गया था ये 2010 और 11 के दौर में, कि एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ मिनी चिड़ियाघर है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। शहरी और भी हैं
मिनी जू फैसलाबाद का अकलौता चिड़ियाघर था जहाँ पे चंद एक जानवर, तोते मौजूद थे, छोटे घोड़े मौजूद थे, बंदर रखे गए थे। अब कहाँ गए? ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਗਏ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੈਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਨ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ। ਫੀਸ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਪਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ माहौल तो सेट कर नहीं रहे जड़ा बनता। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट जगह जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पर हर शहरी जो है पैसे खर्च करके, भारी टिकटें खर्च करके अपने बच्चों को तफरीह के लिए लेके जाते हैं। दूसरी जानिब यहाँ आपको कोई अमला नज़र आता है, अगर बच्चों को लाना हो तो क्या तफरीह के काबिल है यहाँ पे? नहीं, इधर तो नहीं है ना, बच्चे काबिल नहीं ना, तो ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਨ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ नहीं आने वाली है जगह है ਜਿਹੜੀ सैल कर सकते। तो फिर क्या करते हैं? बच्चों को कहीं तफरीह के लिए ले जाना हो तो कोई एक सरकारी पार्क ऐसा बताएं जिसके अंदर सहूलतें मौजूद हों। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫਨ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਇਹ ਬਣੀ है। सूरत हाल यही है कि शहरी परेशान हैं कि बच्चों को आखिर लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे। ये एक केज है जिसमें बत्तखें मौजूद हैं और पानी जो है वो यूँ लगता है कि हफ्तों महीनों से तब्दील नहीं किया जा सका इनका। और साथ ही साथ जो है वो इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो केज ऐसा बनाया गया था जिसमें परिंदे रखे गए थे, मुख्तलिफ़ नस्लों के तोते रखे गए थे, वो तोते जो हैं वो अब मौजूद नहीं हैं। मुकम्मल तौर पे केज जो हैं वो खाली हो चुके हैं। केजेस के साथ साथ चलते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फैसलाबाद का अकलौता चिड़ियाघर था, मिनी ज़ू, जिसे कैनाल पार्क का नाम दिया गया था, हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से बनाया गया था। तोतों के इस केज में तमाम तोते जो हैं वो मुकम्मल गायब हो चुके हैं, छत मौजूद नहीं है और कव्वे बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यकीनी तौर पे हार्टिकल्चर एजेंसी ने इन कव्वों को नहीं रखा। हार्टिकल्चर एजेंसी ने तोतों के लिए केज बनाया था जहां अब कुछ नहीं है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस ज़ू के अंदर मौजूद अकलौता मज़लूम बोनी नस्ल का घोड़ा जो है वो भी दिखा सकूं। चूँकि ये बोनी नस्ल के घोड़े जो हैं ये उस वक्त के DCO नसीम सादक ने किसी पाकिस्तानी के रेफरेंस से इंपोर्ट किए थे। 2 घोड़े थे, यानी एक घोड़ा और एक घोड़ी, जिनमें से घोड़ी जो है वो अदम तवज्जो की वजह से एक जो है साथी वो मर चुका है, जबकि दूसरा यहाँ पर मौजूद है। न सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम, ना इन केजेस के अंदर जो है डिफरेंट सहूलियात जो हैं वो फराहम की गई। खरगोशी का केज अगर हम बात करें तो खरगोश मौजूद हैं यहाँ पर, बत्तखें मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ ही इन 2 मौजूद जानवरों की हिफाजत वाला भी कोई दिखाई नहीं देता। ये केज टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। यहाँ बंदर हुआ करते थे जिनकी अटकेलियाँ, जिनकी मस्तियाँ बच्चे देखा करते थे और बच्चे यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होते थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो इससे मुख्तलिफ है। केजेस के दरवाज़े टूट चुके हैं, बंदर चोरी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ गंदगी का ये आलम है। कैनाल पार्क है लेकिन कैनाल पार्क नहीं, ये कोई मलबे का ढेर दिखाई देता है। वाहद अकलौता ज़ू था फैसलाबाद का जो बनाया गया था 2010 में। उस वक्त के DCO नसीम सादक की जानिब से। शहरी भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि फैसलाबाद का अकलौता चिड़ियाघर छोटा बनाया गया था, अब यहाँ पर जानवर क्या मौजूद हैं? क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि बच्चे एंजॉय कर सकें? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, आप इधर आए हैं। लेकिन देखें कितनी गर्मी भी पड़ रही है और ये चिड़ियाघर भी है, तो लेकिन इधर कोई भी आपको देखो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, बच्चा भी नहीं कोई इधर आते हैं ज़्यादातर। देखें आप, तो मैं भी इधर से गुजर रहा था, मैं भी आपको देख के चलो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करें। तो जिस हवाले से देखें गर्मी भी है और नहर पे भी बहुत पाबंदी लगा दी गई है, कोई नहा भी नहीं सकता। पहले होता था गर्मी होती थी, एंजॉय करते थे वहाँ आके, इधर आपको पता लोग एंजॉय करते थे लिहाजा। लेकिन अब इन्होंने पाबंदी इतनी लगा दी है, ना कोई जानवर पानी पी सकता, ना कोई इंसान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हार्टिकल्चर एजेंसी कहती है कि इस कैनाल पार्क के अंदर पहले 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ नस्ल के तोते भी थे, बंदर भी थे जो अटकेलियाँ करते थे और बच्चे इंजॉय करते थे, घोड़े भी 2 थे जिनमें से एक मर चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से
कि केजेस जो हैं खाली हैं, छतें फट चुकी हैं, जानवरों के पिंजरों पे छतें तक मौजूद नहीं हैं, क्या कहेंगे? यही बात है ना, गर्मी की वजह से मरे ना जानवरों के। देखो पिंजरे पे, ये देखो इधर कबूतर वगैरह उड़ जाते हैं, ये देखो ना, तो इस वजह से लिहाजा ये कंडीशन हुई है। क्या अपील करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे आप हुकूमत से कि क्या ये पार्क दोबारा पहले जैसी सूरत हाल में होना चाहिए? जी जी बेशक जी, हमारी इधर रिहाइश है पीछे बैक साइड पे, हम कहते हैं कि ये पार्क डिफरेंट से डिफरेंट हो जाए, हमें भी कोई सहूलियात हो, लोगों की भी सहूलियात हो। देखें आप इधर ये बना है, होटल बना है, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना है। हम इधर आते हैं, गर्मी होती है, लाइट चली जाती है रात को, या कभी कभार बंदा इधर घूमने फिरने आ जाता है, इस वजह। यहाँ पर अब इस चिड़ियाघर में जब ये कायम था, मौजूद था, जानवर मौजूद थे, मुकामी आबादी के बच्चे, दूर दराज से बच्चे यहाँ पर आके एंजॉय करते थे। अब इंजॉयमेंट की तो सूरत हाल है नहीं यहाँ पर। कहाँ अगर बच्चे जाएंगे तफरीह करने तो कहाँ जाएंगे? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर कोई जाए तो किधर जाए? इधर फिर पहले जैसा माहौल होना चाहिए, जैसे पहले माहौल था, इतना प्यारा माहौल था, इधर दुनिया आती थी, लोग आते थे, देखो ना आगे पीछे देखते थे, वो एंजॉय करते थे। अब वो वाला माहौल नहीं रहा। अब वो माहौल नहीं रहा। हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से कैनाल पार्क फैसलाबाद का अकलौता मिनी चिड़ियाघर, इसकी हिफाजत नहीं की जा सकी, जिसके बायस तोते उड़ गए। यानी ये कहा जा सकता है कि हार्टिकल्चर एजेंसी के तोते उड़ गए। पार्क की सूरत हाल कचरा कुंडी के अलावा कुछ नहीं। केजेस के अंदर मौजूद चंद एक जानवर मरने के दहाने पे हैं, हिफाजती इंतजामात कोई नहीं। एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से अब एक बार रब्ता किया गया है, तो कोशिश करेंगे कि दोबारा एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी के पास जाएं और उनसे यही चीज़ें जानने की कोशिश करें कि क्या इन पार्कों की हालत बेहतर हो सकेगी, क्या फैसलाबाद के 353 पार्क जो हैं शहरियों की इंजॉयमेंट की जगह बन सकेंगी। तब तक एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है हार्टिकल्चर एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम शहर भर में मौजूद पार्कों की सूरत हाल पर, तो एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी भी पहुंच के इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे उन मसाइल की जो हल तलब हैं, जिनको हल किया जा रहा है। हार्टिकल्चर एजेंसी किस तरह से उन पर काम कर रही है। दिलावर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, हार्टिकल्चर एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम 300 से ज़ायद पार्क हैं फैसलाबाद शहर में, और अक्सर शहरियों की शिकायत होती है कि उन पार्कों में बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली की सहूलत मौजूद नहीं। रात के औकात में मगरिब के बाद अगर वहाँ पे किसी ने अपनी फैमिली को लेके आना हो, बच्चों को लेके आना हो, तो मुश्किल पेश आती है। किस तरह से इन मुश्किलात का हल किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हम जो कंप्लेंट्स हैं, जब हम शुरू में आए थे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई हैं, और अभी कोई हमें वीकली 1-2 कंप्लेंट्स इस हवाले से जो है ना वो रिसीव होती हैं। अभी हमने जब साबका कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर साहब थे या मैडम कमिश्नर ने ये अभी जब आए हैं, तो तब से उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप अपने पार्क्स की कोई डेवलपमेंट का जो है ना प्लान बनाएं। तो इस हवाले से कुछ पहले फ़ंड्स की भी शार्टेज थी, हमने फ़ंड्स वगैरह जनरेट किए। अभी भी आपके नॉलेज में आया कि जैसे कि हमने अभी 4 करोड़ 30 लाख का दोबारा से ज़्यादा जो है ना वो ठेका दिया है। तो इस हवाले से हमने बहुत ज़्यादा ऑक्शंस वगैरह करके वो फ़ंड वगैरह जनरेट किए। हमने 350 DPL का स्टाफ जो है वो हायर किया, और अभी वो जो काम कर रहा है, और उस हवाले से जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं या पार्क्स हैं उसकी क्लीनलीनेस के हवाले से काफ़ी बेहतरी आई। दूसरा, हमने पार्क्स को 1 बाई 1 लेके चलना स्टार्ट किया। तो इसमें पहले शुरू के दिनों में तो हमने 3-4 मेजर पार्क्स जो है ना वो कंप्लीट करवाए। तो अभी कोई पिछले 3-4 महीनों में जब से मैम कमिश्नर आए हैं, तो उनको हमने जो प्लान दिया उसमें हमने जो शुरू किया उसमें 5 पार्क्स हम कंप्लीट करवा चुके हैं, और अभी 5 पार्क्स के ऊपर काम जारी है। जो हमने 5 पार्क्स कंप्लीट करवाए हैं उनमें सवार खान पार्क है, कुबाब पार्क है, संगलामाला पार्क है, शहबाज शरीफ पार्क है, गौसिया पार्क है, और ये बड़े पार्क्स हैं। जैसे शहबाज शरीफ पार्क अराउंड अबाउट 15 एकड़ का पार्क है, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेजर काम करवाया है, जिसमें कोई 500-600 हमने प्लांट्स लगवाए हैं, डस्टबिन लगवाए हैं, वॉशरूम उसके फंक्शन करवाए हैं, नए वॉशरूम बनवाए हैं। चिल्ड्रन प्ले एरिया जो है ना उसमें हम डेवलप करवा रहे हैं, और जिम का भी जो है ना वो टेंडर ओपन हो गया, वो जिम भी वहाँ पे लग जाएगी। इस तरह बाकी पार्क्स में भी इसी तरह का ही हम काम करवा रहे थे। एक हमने मोनूमेंट नया अभी ऐड करवाया है, जो पहले हमने 12 करवाए थे, उसके अलावा जब भी 2-3 महीनों में हमने करवाया, कमालपुर इंटरचेंज में हमने एक मिनी घंटाघर वो बनवाया है।
अभी जो हमारा करंट जो काम जो है हमारा चल रहा है पार्क्स के हवाले से, उसमें हमारे पास है चिश्तिया पार्क है, उस्मान गनी पार्क है, गुलशन हबीब है और छतरी वाला पार्क है। इन 4 पार्क्स में हमारा काम चल रहा है। और मेजर जो काम है हमारा बाग जिना के मेन गेट, एक तो श्रीनगर रोड वाली साइड से आता है और दूसरा है बिलार रोड वाली साइड से। जो बिलार रोड वाली साइड वाला गेट है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रंट में एक फूड कोर्ट बना रहे हैं। चिल्ड्रन प्ले एरिया हमने पिछले साल बहुत अच्छा बनवाया था, तो उसी के साथ उसकी एक्सटेंशन करके एक चेस एरिया जो है ना उसको हम बनवा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से स्केटिंग एरिया के हवाले से हमारी बात चल रही है, तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना अपग्रेड करवाना चाह रही है, तो हमने उसको जो है ना अपनी सारी वो जगह दी है। तो इस हवाले से जो है ना काम हम डे बाई डे जो है। अच्छा सर, इसमें जिस तरह आपने कुछ पार्कों का नाम लिया कि यहाँ पे अपग्रेडेशन हो गई, इसी तरह अगर हम शहर की बात करें, मोहम्मद अली पार्क है, उम्र फ़ारूक पार्क है, मिल्लत रोड पे अगर हम बात करें तो एसएमडी कॉलोनी के साथ सरकारी जगह पर एक पार्क मौजूद है। दर्जनों पार्क ऐसे गिनवाए जा सकते हैं कि जिनकी 4 दीवारी ही मुकम्मल नहीं है, और ये गुज़िश्ता कई सालों से हार्टिकल्चर एजेंसी के तमाम प्रोग्राम्स में ये चीज़ें ऐड होती हैं कि इन पार्कों को इस साल बेहतर किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाते। इस बार भी बजट 2026-27 की अगर हम बात कर लें तो हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से जो स्कीम्स भिजवाई गई थी उनमें से कोई स्कीम जो है वो मंजूरी हासिल नहीं कर सकी। हमने पिछली दफ़ा जो स्कीम्स भिजवाई थी पार्क्स के हवाले से वो तकरीबन 3-4 अरब की थी, उसके हवाले से जो है ना पूरा फैसलाबाद कवर हो जाता था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फ्लड आया तो उसकी वजह से हमें वो पिछले साल भी कोई फंड्स वगैरह नहीं मिले। तो इस दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की हुई है, अभी तक हमारी वो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स हैं, तो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ इतना प्रोवाइड किया जाए कि हम कोई 60-70 पार्क जो है इस हवाले से ज़रूर डेवलप करवा सकें। तो अभी आपके नॉलेज में होगा ही कि हमारे पास 355 टोटल पार्क्स हैं फैसलाबाद में, जिसमें 126 वो हैं कि जिनको अभी तक शुरू से ही वो डेवलप ही नहीं है, और बाकी में कुछ 100+ जो डेवलप्ड हैं और कोई राउंड अबाउट इतने ही जो पार्क्स हैं वो सेमी डेवलप्ड हैं। जो डेवलप्ड पार्क्स हैं उसमें तो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और जो सेमी डेवलप्ड पार्क्स हैं उसमें हाफ जो है फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल हैं। अच्छा सर, सहूलियात की बात भी आप कर रहे हैं कि जो अनडेवलप पार्क हैं वहाँ भी वक्त के साथ साथ जैसे फ़ंड्स आएंगे हार्टिकल्चर एजेंसी सहूलियात फराहम करेगी। शहरियों की शिकायत है जो सबसे बड़ी है कि हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से 32 करोड़ की लागत से फैसलाबाद शहर में नवाज शरीफ पार्क बनाया गया। नवाज शरीफ पार्क का जो पार्किंग एरिया था, जो दफातर का एरिया था, वो हार्टिकल्चर एजेंसी ने अपने एक डायरेक्टर को रिहाइश के तौर पे दे दिया। इसी तरह अगर हम फैसलाबाद शहर के दीगर पार्कों की बात करें तो पार्कों के दरमियान में जिस तरह कभी महकमा इनहार के कॉलोनियों में, ऑफिस में या रिहाइशों पर हुआ करता था कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रिहाइशें पार्कों के अंदर हैं। अब अगर शहरी वहाँ जाते हैं तो हाउस सिक्योरिटी जो है उनको रोकती है, और अगर शहरी वहाँ पर नहीं जाते तो फिर शिकायत करते दिखाई देते हैं। क्या वजह है कि तमाम अमले के लिए जिस तरह दीगर सरकारी अफसरान के लिए रिहाइशें हैं आपके लिए मौजूद है, मातहत अमले के लिए ऐसे रिहाइशें हार्टिकल्चर एजेंसी क्यों नहीं बना पा रहा? हमारे पास तो हमारी तो कोशिश ये है कि हमारे जो पार्क्स हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, वही बेहतर हों। तो इस हवाले से अभी तो हमारे पास इतना ही नहीं है फंड है कि हम टोटल जो है ना पार्क्स को टेकअप कर सकें। बाकी जो नवाज शरीफ पार्क की आपने बात की है, तो उसमें जो जगह बनी हुई है हमारे पास तो कोई एक घर भी नहीं है PHA के पास के जिसमें हमारे जो बाहर से ऑफिसर्स इंडक्ट शुरू में हुए थे तो उनको किसी जगह पे हम स्टे करवा सकें। तो इसका एक उसका देने का ये फ़ायदा हुआ है कि वो इंचार्ज भी हैं, उनको हमने वहाँ पर पार्क का किया और पार्क को बड़ा अच्छी तरह जो है ना वो उसको मेनटेन भी करवा रहे हैं। और डेली वो उनको हमने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने वैसे आपने जाना या नहीं जाना, लेकिन सुबह और शाम को आप 2 टाइम ज़रूर उसको पार्क को आप विज़िट करेंगे। आपकी जहाँ पे एक एक्सरसाइज भी होगी, वॉकिंग भी होगी, तो साथ साथ आप पार्क की जो है ना वो मेंटेनेंस का भी ख्याल करेंगे। और लेकिन सर इस मेंटेनेंस के हवाले से कि अफसरान ने मेंटेनेंस का ख्याल करना, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि अपने घर से ही उन पार्कों की वो तफसीलात जो हैं उनमें खामियां मौजूद हों, उनको दुरुस्त करवाने में किरदार अदा कर सकें। नवाज शरीफ पार्क की हम बात करें, 2 साल पहले बना, अब नवाज शरीफ पार्क के अंदर मौजूद तमाम वाशरूम जो हैं वो अबंडेंट हो चुके हैं, वाशरूम्स नहीं चल रहे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो आबशार बनाई गई थी, डांसिंग फाउंटेन का नाम दिया गया था, वो बंद पड़ी है। इनके तमाम अवामल जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मेंटेनेंस होती हुई हमें दिखाई देती है, लेकिन प्रॉपर चलते हुए दिखाई नहीं देते। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने अभी विज़िट नहीं किया है, आप अभी विज़िट करें, बिल्कुल फंक्शनल है। आप वाशरूम्स में जाएं, बिल्कुल वो फंक्शनल हैं, बड़े नीट एंड क्लीन है। बल्कि उनको हमने तकरीबन ये 1 महीना हुआ है उसको दोबारा से उनकी क्लीनलीनेस सारी करवाई है। जहाँ पे कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आए थे, कोई 1.5-2 साल पहले ये बना था,
तो वो सारे क्लियर हैं, बेशक आप अभी विज़िट करें पार्क। सर मैं इस इंटरव्यू से पहले ही जस्ट उसी पार्क से विज़िट करके और उसकी वीडियोस बना के आज के इस प्रोग्राम बनाम सरकार के लिए आप तक आया हूँ। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ अगर इस तरह की कोशिश, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले उसको विज़िट करके आया हूँ। अच्छा और उनके इसके तमाम जो है क्या नाम है, जो जहाँ पे प्लांट्स हमारे मिसिंग थे वो प्लांट्स हमने लगवाए हैं। अभी आज जो है ना वो उन्होंने बताया कि क्योंकि ये सब्ज़ी जो मंडी थी यहाँ पे उस एरिया में ये बना था, तो कुछ जगहों से मिट्टी जो है ना वो बैठ गई है। तो अभी मैं सुबह सुबह कहा है कि 6 ट्रालियाँ और डलवाएँ वहाँ पे मिट्टी की, तो वो मिट्टी डलवा के उसके ऊपर फिर हम जो है ना वो ग्रास करवाएंगे। अच्छा सर, एक नया पार्क बनता है और 2 साल के अंदर ही उसकी तीसरी चौथी बार मेंटेनेंस होती है, तो ये दोबारा से खर्च जो है वो गवर्नमेंट का आता है या कि कॉन्ट्रैक्टर इसकी मेंटेनेंस जो है उसको देख रहा है? चूँकि कोई बहुत ज़्यादा अरसा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब ये पार्क बना था, लेकिन एक वजाहत उसमें ये भी दरकार है कि जब पार्क बना, जिस दिन इफ्तिताह हुआ, तमाम लोग मौजूद थे, हम भी वहाँ पर मौजूद थे। तब पार्क के अंदर लगे जो मोनूमेंट हैं उनके साइज़ बड़े थे, मोनूमेंट जो हैं बड़े वीवीआईपी लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही इफ्तिताह हो गया वो मोनूमेंट जो हैं तब्दील कर दिए गए और 3 मोनूमेंट जो हैं वो सिरे से हैं ही नहीं। ख़ास तौर पे अगर हम नवाज शरीफ पार्क के अंदर औकाब के एक बड़े मोनूमेंट की बात कर लें जो पहले था अब नहीं है, क्या उसको रिमूव किया गया या रीडिज़ाइन किया जा रहा है? जो तो मेरे दौर में अभी जब से मैं हूँ, क्योंकि मेरे से पहले ही ये पार्क बन चुका हुआ था और जो मुझे चीज़ें मिली हैं वो 100% जो है ना उनको हमने बिल्कुल ऐसे ही जैसी थी वैसे ही जो उनको रखा हुआ है। उससे पहले अगर कोई रिमूव हुई है या कोई इस हवाले से हुई है तो उसकी वो मेरे नॉलेज में नहीं है। एक जो चीज़ थी उसमें एक फाइबर की वो बनी हुई थी, वो टूट गई थी, वो बच्चों ने वहाँ पे वो मेरे ख्याल में जब शुरू में थोड़ी जी सिविक सेंस इतनी नहीं है तो उन्होंने वो तोड़ छोड़ दिया था, तो उसको भी हमने रिपेयर करवा दिया था। तो अच्छा सर, आपने जब ज्वाइन किया मुझे याद है कि आपका मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें तब आपका प्लान था कि शहर के कलीम शहीद पार्क को, जो कि एक बड़ा पार्क है, उसको एक वीवीआईपी पार्क बनाया जाएगा। उसमें बहुत सारे इकदाम के हवाले से आपने डिस्कस भी किया था। आपका वो इंटरव्यू आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद होगा। क्या वजह है कि अब तक कलीम शहीद पार्क की उस तरह से अपग्रेडेशन नहीं हो सकी जो कि आपका अपना माइंड था जिस पर आप उसको बनाना चाह रहे थे? उसकी हमने रिक्वेस्ट की थी, लास्ट ईयर भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है ना कोई फंड्स वगैरह जो है ना वो जनरेट हो जाए। वो 55 एकड़ का पार्क है और उसकी जो हमने एस्टिमेट बनाया था उस लेवल का डेवलप करने के लिए तो वो कोई 70 करोड़ का था, लेकिन वो तो हमें उसका 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन हमने अपने फंड से जो ओन सोर्स है उससे उसका ट्रैक बनवाया, उसका ट्रैक अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। उसमें गज़ीबो ऐड करवाई, उसमें वाशरूम ऐड करवाया, तो उसमें बाकी जो छोटी मोटी मेंटेनेंस है कोई 3-4 करोड़ का उस हवाले से हम लगवा चुके हैं। लेकिन स्टिल उसका काम जो है वो इस लेवल पे है कि जब तक उसके फंड्स नहीं अवेलेबल होंगे तब तक वो इतना बड़ा पार्क 55 एकड़ का पार्क जो है ना वो छोटी मोटी इंटरवेंशन से एक बड़े लेवल पर उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती। बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ अगर करनी हैं तो फ़ंड्स दरकार होंगे। फ़ंड्स के हवाले से कोशिश की जाती है हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से कि फ़ंड्स मुहैया किए जाएं ताकि शहर के ऐसे पार्क जो अनडेवलप हैं उन्हें भी डेवलप पार्कों की फहरिस्त में शामिल किया जा सके। जबकि इसके साथ साथ ये बात भी आपने सुनी कि तमाम पार्क जिनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो भी बर वक्त चलती रहती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, फिल वक्त एक ब्रेक का वक्त है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है फैसलाबाद के खस्ता हाल पार्कों की, फैसलाबाद के ज़बूहाली के शिकार ग्रीन बेल्ट्स की। तो ऐसे में जहां जाएं, जिस पार्क में जाएं, वहां मलबे के ढेर तो दिखाई देते हैं लेकिन पौधे और बच्चों की तफरीह के लिए झूले दिखाई नहीं देते। शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा, फैसलाबाद शहर में आपके इस इलाके के करीब करीब जितने पार्क हैं, क्या सूरत हाल है इनकी? इतने हमारे जो भी पार्क है वो सारे गंदगी से भरे हुए हैं। ना उसके अंदर वॉशरूम है, ना उसके अंदर कोई फैसिलिटी है जो बंदा बच्चों को तफरीह करा सके। और ग्रीन बेल्ट देख लें, रेडियो के साथ भरे हुए हैं और या कचरे के साथ भरे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे कचरे के साथ भरे हुए हैं। हम कैसे इसके चांस ले सकते हैं? ये हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर कोई अमल करें या इसको थोड़ा सा अच्छा माहौल कर सके। लेकिन हार्टिकल्चर एजेंसी तो कहती है कि पार्कों के अंदर झूले लगा दिए गए, बच्चों की तफरीह के लिए बड़े इंतजामात हैं। क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं? ये सारा लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को, ये अपना पैसा खाई जा रहे हैं, आवाम को कुछ नहीं दे रहे, बस अपने यशी कर रहे हैं ये बंदे। क्या समझते हैं किस तरह से शहर के ग्रीन बेल्ट्स और पार्क किस तरह से खूबसूरत होने चाहिए? ये खूबसूरत होना चाहिए। मरियम नवाज इसको खींचे, इनको लगाम डाले तो ये काम कर सकते हैं। वैसे ये कोई काम नहीं हो सकता, ना ग्रीन बेल्ट पे ऊपर ना कोई पार्कों के ऊपर। ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं वो लॉलीपॉप ले जा रहे हैं आवाम। अदारों से कोई उम्मीद नहीं है लेकिन वज़ीर आला पंजाब से उम्मीदें शहरियों की वाबस्ता हैं
और वज़ीर आला पंजाब से ही अपील की जा रही है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे आप बताइएगा, तफरीह के हवाले से पार्कों में क्या सूरत हाल है? पार्कों में जब जाते हैं तफरीह कर सकते हैं, बच्चों की खेलने कूदने की जगह? ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਤਨੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀਆਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਆਮ ਕੂੜਾ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਡਏ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਮੌਕਾ, ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਜੀਆਬਾਦ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान। हार्टिकल्चर एजेंसी को कभी शिकायत की है अपने पार्क के हवाले से? बहुत दफ़ा की है, बहुत दफ़ा की है। कभी किसी ਨੂੰ शिकायत कीतियां ने, सफाई वालों ਨੂੰ कहीदा वा भी इन्हें आन के देखो, बाकी साढ़े कोई नहीं सुनता आन के। सूरत हाल एक पार्क की नहीं, शहर के 353 पार्कों की यही है। डेवलप पार्क जिनको कहा जाता है, उनमें 100 के करीब पार्क हैं जहां ये बात की जा सकती है कि कुछ सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्कों के अंदर वाशरूम की सहूलत मैसर नहीं, साथ ही साथ चार दीवारी मैसर नहीं। मुझे ये बताइएगा कि ये पार्क हुआ करता था कभी, अभी क्या सूरत हाल है? अभी आपके सामने ये देखें, कचरा कुंडी का ढेर भरा हुआ है। जो भी मलबा है गिराते हैं, आके इधर फेंक जाते हैं। और ये भी देखें कि जानवरों की लाशें भी पड़ी हुई हैं इधर, बदबू आ रही है, गंदगी है। लेकिन इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, खुदारा ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई रहम करे। अगर हम इधर पार्कों में आते हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं, तो लेकिन वो साफ़ सुथरा माहौल नहीं हमें मिलता। पार्कों में जहाँ भी जाएं, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं लोग डस्टबिन यूज़ नहीं करते। उसके बावजूद भी ये हमारी भी गलती है, कुछ हम भी इसका सफाई। ये तो एक पार्क है, एक ग्रीन बेल्ट का एरिया है, बाकी शहर में तो सूरत हाल बेहतर है या नहीं है? नहीं, बाकी शहर में भी कहीं भी पार्कों में बेहतर सूरत हाल नहीं है। तो जहाँ जाएं वहाँ गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। और दूसरा ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए, जैसे कि मरीम नवाज़ ने साफ़ सुथरा पंजाब का एक नारा लगाया था, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब नज़र तो नहीं कहीं आ रहा। लेकिन खुदारा इसको साफ़ सुथरा किया जाए। हम फैमिली के साथ अपने पार्कों में आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, तो कम से कम हमें बाहर तो साफ़ सुथरा माहौल मिलना चाहिए ना, जहाँ हम अच्छी सांस ले सकें, अच्छी हवा आबो हवा मिल सके हमें। तो इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए पार्कों के ऊपर देखभाल की जाए, उनको साफ़ सुथरा किया जाए। और यहाँ पे दरख्त और जो ग्रीनरी है और पौधे हैं उनकी देखभाल की जाए। कहा यह जाता है कि जैसे ही मैदान आबाद होंगे, ग्राउंड आबाद होंगे, अस्पताल वीरान हो जाएंगे, जैसे ही हेल्थी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वैसे ही बीमारियों में कमियां आएंगी। लेकिन फैसलाबाद के अस्पताल तो मरीज़ों से भरे पड़े हैं। दूसरी जानिब जहां सेहत अफजा माहौल फराहम किया जाना है, वहां सूरत हाल कुछ मुनासिब नहीं है। ग्रीन बेल्ट पर मौजूद हैं, गुलिस्तान कॉलोनी जैसा बड़ा एरिया है, क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है जी कि मैं मरियम नवाज़ शरीफ सावा से गुजारिश करता हूँ कि अक्सर बच्चे हमें छुट्टी वाले दिन कहते हैं जी हमें सैर करवा के लाएँ पापा, हम सैर करने जाते हैं। तो अक्सर देखा है पार्कों में जाते हैं तो वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और बच्चों हमने क्या कहना है, बच्चों हमारे कहते हैं कि जी पापा ये हमें किस पार्क में आप लेके आगे, कोई अच्छे पार्क में हमें लेके जाएं। और मेरे ख्याल में फैसलाबाद में जिस पार्क में भी हम जाते हैं ना, उधर ज़्यादातर गंदगी के ढेर हमें नज़र आते हैं। कोई सफाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम किसी को उधर किसी अमले को किसी को कह भी देते हैं ना कि यार ये क्या, ये इसको यार ये चीज़ है को उठा लो, ये साफ़ कर दो, इधर बच्चों ने बैठना, तो वो आगे से बदतमीज़ी से हमें पेश आता। अच्छा ये बताइए कि कचरा एक अलग चीज़ है, झूले हैं पार्कों के अंदर? सर झूले भी लगे हैं मगर उनकी देखभाल नहीं है, टूटे हुए झूले हैं। पिछली दफ़ा तो हम गए थे तो हमारा बच्चा एक ज़ख्मी हो गया था, वो पता नहीं कील लगा था, क्या था, पतरी लगी, क्या लगा, वो इस वक्त बच्चा भी हमारा ज़ख्मी हो गया। वो उनके झूले भी सारे बेकार हैं, टूटे हुए झूले हैं, कोई अमला कोई काम शाम नहीं कर रहा। हमें तो यही देखने में आता है कि जब भी बच्चे लेके जाते हैं पार्कों में तो बच्चे बस मायूस ही होके आते हैं। कोई सफाई नहीं है, कोई पार्कों में कोई झूले सही नहीं हैं, टूटे हुए झूले हैं। इस वजह से फिर दिल ही नहीं करता जाने को। तो इतने हमारे वसाइल नहीं है कि हम किसी बच्चों को हम दूसरे शहर लेके जाएं या लाहौर चले जाएं या मरी लेके जाएं, हमारे वसाइल ही नहीं है, इतने हैं। वसाइल नहीं है कि दूसरे शहरों में लेकर जाएं। तमाम जगहों पर अगर बात कर ली जाए, 353 फैसलाबाद के छोटे बड़े पार्क हैं जहां सब में सूरत हाल ये है। प्रोग्राम बनाम सरकार से आपने बात सुनी MD हार्टिकल्चर एजेंसी की भी, जिनका ये कहना है कि सब अच्छा है, लेकिन दूसरी जानिब एक्चुअल सूरत हाल भी आपने देखी। शहरियों की बात भी सुनी कि किस तरह से शहर के ना सिर्फ पार्क बल्कि इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट की सूरत हाल जो है वो भी ऐसी नहीं है कि मुकामी आबादी सांस ले सके।
तमाम इलाका जहां दूर दराज किसी के घर की कंस्ट्रक्शन होती है तो मलबा ग्रीन बेल्ट पर लाकर फेंक दिया जाता है, मलबा पार्कों के अंदर फेंक दिया जाता है। शहर के 150 से ज़ायद पार्क ऐसे हैं जहां झूलों के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ मजाक किया गया है। टूटे हुए झूले हैं, चार दीवारी नहीं है पार्कों की, लेकिन इसके बावजूद हार्टिकल्चर एजेंसी के अफसरान कहते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छे पे मेहनत की जा रही है। चंद एक पार्क जिनमें बागे जना है, पिंटो पार्क है, कलीम शहीद कॉलोनी पार्क है, गौसिया पार्क है, मोहम्मदी पार्क है, इन पार्कों को जिन्हें डेवलप पार्क कहा जाता है, इनके अलावा सहूलियात कहीं दिखाई नहीं देती। प्रोग्राम बनाम सरकार से आज हम भी पंजाब की सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि शहरियों की बात आपने सुन ली, हार्टिकल्चर एजेंसी के अफसरान की बात आप सुन ली, फ़ैसला आप ख़ुद कीजिए कि फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के शहरियों को, यहाँ के रिहायशियों को सेहत अफजा तफरीही मुकामात आपने कैसे और कब फराहम करने हैं। चूँकि आप तक पहुँचने वाली तस्वीरें और सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम्मात के ज़रिए यही बताया जाता है कि फैसलाबाद सरसब्ज़ है, लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। सूरत हाल जो है मलबे के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो खुदारा फैसलाबादियों पर रहम कीजिए। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमने तमाम एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ किसका क्या किरदार था और पार्कों की सूरत हाल क्या रही। प्रोग्राम बनाम सरकार में आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।